संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ, किसानों के मन में जो आशंकाएं हैं वो देखिए यही बात है कि कागज पर लिखा कानून जब जमीन पर उतरता है तो उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। उन कॉम्प्लेक्सिटीज से लड़ने के लिए किसान कितने दरवाजों पर जाएगा, इतना उसके पास संसाधन है, यही उनकी चिंता है। मैं जवाब देता। अब आप खुद देखिए ना, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे की याद दिलाई तो आपने मुझे 3 बारीकियां उसकी समझा दी ना, टेक्निकलिटीज। किसान को समझा पाएंगे, जमीन पर ही वो इतना समझ पाएगा, इतना लड़ पाएगा? क्यों नहीं समझाएगी? बड़ी बड़ी कंपनियों से लड़ जाएगा क्या? कैसे लड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ 1991 में जब ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो इसी प्रकार का डिबेट हुआ कि पूरा विश्व हिंदुस्तान में घुस आएगा और हिंदुस्तान डूब जाएगा। उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपको या तो पद्मिनी गाड़ी खरीदनी थी या तो एम्बेसडर खरीदना था। आप मारुति भी खरीद सकते हैं, आप दूसरी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं था, आप तो कोनार्क टीवी खरीदे या अपट्रॉन टीवी खरीदे। अब आप सैमसंग भी खरीद सकते हैं, दूसरी टीवी भी खरीद सकते हैं। तो क्या हमारा देश डूब गया? उस समय भी लोग सड़कों पर थे और कह रहे थे कि नहीं देश डूब जाएगा, ये ऑप्शन खुले नहीं होने चाहिए। मगर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो देश आगे बढ़ा। आज फार्मिंग सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा लिबरलाइजेशन का मौका है। वो फार्मर हमेशा दूसरों के चंगुल में क्यों रहेगा? डेडलाइन आ रही है, 1 साल बचा है उस डेडलाइन में। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था ना, जो सड़क पर बैठे हैं वो ये भी याद दिला रहे हैं सरकार को। उस डेडलाइन का सिर्फ 1 साल बचा है और आप देखिए कि एवरेज इनकम कितनी है किसान की, 12,000 रुपए। कैसे होगी दोगुनी? यही सवाल है। आलोक जी फटाफट एक कमेंट करिए, फिर मैं ग्राउंड पे जाऊंगी। ठीक है आलोक जी, कमेंट करिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो 2022 का जो भ्रम फैलाया गया था कि आय दुगनी हो जाएगी, 53 रुपए से 80 रुपए तो डीजल का रेट हो गया। 560 रुपए वाला जो खाद का कट्टा था वो 1450 का हो गया। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के प्राइस 300 से 400% बढ़ गए। अब बताइए कैसे दुगनी होगी? इन्होंने 1991 का जिक्र किया संबित जी ने। आलोक जी हल पर बात करते हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा सुझाव है इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए? नहीं ठीक है ना, आप जब शासन में थे सर, देखिए सुनिए मेरी बात सर, हम किसानों के लिए हल की बात कर रहे हैं। जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं ना, वहां भी कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। क्या आपके पास ऐसा कोई मॉडल, ऐसा कोई उदाहरण है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं आज की तारीख में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई होती इस बिल से पहले तो कांग्रेस पार्टी जरूर सजेस्ट करती, 1 नहीं 10 उदाहरण सब सजेस्ट करती। लेकिन जो विषय उठाए गए मुझे उनका उत्तर देने दीजिए। उन्होंने कहा 1991 में लिबरलाइजेशन आया, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ओपन की गई। मुझे लगता है बीजेपी सबसे ज्यादा सड़कों पर थी। मोदी जी का 2013 का संबित जी अगर भाषण सुन ले एमएसपी वाला और राजनाथ सिंह जी का सुन ले तो मुझे लगता है इनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और जहां तक बात ऑप्शन की है कि आज मारुति होगी और पीएच होगी और एम्बेसडर होगी, भाई किसानों के पास तो आज भी ऑप्शन है। इस कानून से पहले भी ऑप्शन था कि वो कहीं भी जाकर बेचें। आप लोगों ने जो चालाकी की है वो ये की है कि आपने होल्डिंग की कैपेसिटी को हटा दिया है कि आज आप किसान से कोई भी व्यापारी जो है वो किसी भी लिमिट पर जवाब दीजिए डॉक्टर पात्रा। आपने होल्डिंग की कैपेसिटी हटा के किसान का गला दबा दिया है। ऑप्शन पहले भी था, अगर ऑप्शन पहले भी था और मंडी पे डिपेंडेंसी पहले नहीं थी तो फिर आज ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? छोटे किसानों के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। लाइसेंसधारी मंडी में जाकर केवल वहीं पर वो अपने अनाज को बेच सकते थे और यह हालत